भारतीय जनता पार्टी के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, विधायक वीरांची नारायण की उपस्थिति में मांडू विधानसभा क्षेत्र के दूसरे दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। मिलन समारोह में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 वर्षों में गरीब कल्याण पर काम किया गया है, इससे प्रभावित होकर झारखंड ही नहीं देश भर में दूसरे दलों से लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त गरीबों को याद करती थी। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सर्वेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना किसी पद और आकांक्षा के वह पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेवारी देगी उससे भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार सब सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं से देश में पूरे झारखंड के लोग इस प्रकार से विभिन्न दलों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि इस देश का, इस राज्य का, इस झारखंड में रहने वाले गरीब लोगों का यदि कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और विगत 10 वर्षों से जिस प्रकार से जो कल्याणकारी योजनाओं के एक प्रकार से झड़ी लगाने का काम, जमीन में उतारने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, देश के लोग समझ रहे हैं, राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 62 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी इन्होंने गरीबों की चिंता नहीं, गरीबों के लिए काम नहीं किया। जब चुनाव आता था तो गरीबों की चिंता करने का काम करती थी, गरीबों का बात करने का काम करती थी, लेकिन जब चुनाव बीतता था, बीत जाने के बाद गरीबों को भूल जाने का काम कांग्रेस करती थी। लेकिन पहली बार विगत 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश और पूरे झारखंड के लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। और सर्वेश सिंह जी जो एक निचले स्तर से आए हुए कार्यकर्ता हैं, पंचायत से लेकर जिला परिषद तक काफ़ी मेहनत करके रिकॉर्ड मतों से अपने क्षेत्र में जीत हासिल करने का काम किया है। और मांडू जैसे विधानसभा क्षेत्र में इनकी एक अच्छी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण किया है। निश्चित रूप से मांडू क्षेत्र में, हजारीबाग लोकसभा में इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और हम रिकॉर्ड मतों से उस क्षेत्र में लीड करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र में सर्वेश सिंह के नेतृत्व में परचम लहराने का काम करेंगे। संगठन का जो गरीबों के प्रति समर्पण का भाव है, इसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट हो, इसके सिद्धांत देश हित में हो, यही हमें प्रभावित करता है और यही हमें आकर्षित भी करता है। इसलिए भी हमारी हो सकता है कि आप अगले दिनों में सांसद भी बने। बोलिए, अजीत बाबू ने अपने भाषण में कहा कि संभावना है कि आप इसी कार्यकर्ता सांसद भी बन जाए हजारीबाग। बहुत बड़ी उम्मीद है। हम तो एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हम काम करने का काम करेंगे। संगठन जहां जैसे भी जिस तरह का भी दायित्व मुझे देगी हम उसका निर्वहन करेंगे। मांडू कितना इफेक्ट डालेगा जेपी पटेल का मामला, आप वहाँ से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो कई बार दल बदल चुके हैं, कार्यकर्ता भली भांति समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लड़ना जानते हैं। इसलिए उनके जाने और भटकने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।